हाय फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। दिस इज रवि वाचिंग एट स्टाडियम। दोस्तों, हमारे झारखंड के उन सारे स्टूडेंट्स जो भी झारखंड सहायक आचार्य का तैयारी कर रहे हैं, उन सबके लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में सेकंड हियरिंग डेट था। तो इस सेशन पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में झारखंड सहायक आचार्य को लेके क्या डिस्कशन हुआ। पॉइंट नंबर 2 पे मैं डिस्कस करने वाला हूं कि सहायक आचार्य का जो एग्जाम है ये कब तक हो सकता है। पॉइंट नंबर 3 पे मैं डिस्कस करने वाला हूं कि झारखंड में जो न्यू टीजीटी यानी कि न्यू हाई स्कूल का जो बहाली आने वाला है उसका एक छोटा सा अपडेट आया हुआ है। पॉइंट नंबर 4 पे मैं डिस्कस करने वाला हूं कि सहायक आचार्य का आप तैयारी बेहतरीन तरीके से कैसे कर पाओगे। एंड फिफ्थ नंबर पॉइंट रहेगा कि सारे स्टूडेंट्स के लिए सहायक आचार्य का कुछ स्टडी मटेरियल्स फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिलने वाला है मेरी तरफ से। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले दो डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर नंबर 1 है कि अगर आपके पास में समय नहीं है अभी, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लेंदी बनने वाला है, तो अगर समय कमी है तो इस वीडियो को यहीं पे बंद कीजिए। जिस समय आपके पास में टाइम होगा इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा। डिस्क्लेमर नंबर 2, इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा बिल्कुल भी मकसद नहीं है कि मैं किसी का भी दिल पे चोट पहुंचाऊं। चाहे आप 2016 के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप सी टेट पास हो, दोनों के लिए, दोनों ग्रुप के लिए मेरा दिल में सेम रेस्पेक्ट है। मुझे ग्रुप वाला वर्ड इसीलिए यूज करना पड़ा क्योंकि आज के तारीख में, मतलब आप गवर्नमेंट के चलते बोलिए, कुछ भी चलते, ऐसा हालत हो चुका है कि इंसान, मतलब हर एक बच्चा जो 2016 में जेटेट पास किया हुआ है वो अपने लिए लड़ रहा है, सी टेट अपने लिए लड़ रहा है। इसीलिए ग्रुप में अपना ही भाई बहन लोग सब ग्रुप में डिवाइड हो चुका है। तो मेरा बिल्कुल भी मकसद नहीं है कि किसी का दिल पे मैं चोट पहुंचाऊं। जो भी मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, जो भी मैं डिस्कस करूंगा, ये रियलिटी है, ये फैक्ट है। ठीक है, चलो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं 2016 के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ बताना चाहता हूं कि देखो, अगर आप थोड़ा सा आपका जिंदगी का इतिहास को निकाल के देखिएगा, तो इससे पहले जो भी सरकार था, बीजेपी का सरकार, आप लोगों का जो डिमांड था कि डायरेक्ट बहाली किया जाए, वो फुलफिल नहीं किया। आज के तारीख में जो हमारे जो प्रेजेंट के जो गवर्नमेंट है, ये भी आपका जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं किए कि आप लोगों का डायरेक्ट बहाली होगा। लास्ट में आप लोग क्या किए कि हाईकोर्ट का दरवाजा को पहुंचना पड़ा। इंसान जब मजबूर हो जाता है तब जाके हाईकोर्ट के पास में पहुंचता है। तो आप लोग मजबूर होकर हाईकोर्ट के पास में पहुंचे, और हाईकोर्ट भी क्या किया, वो डिसीजन खुद नहीं लिए, वो क्या किए, स्टेट गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को सौंप दिए कि राज्य सरकार ये वाला केस को आप देखो, आपको क्या करना है। जैसे सीटेट वाला सिनारियो पे अगर देखोगे ना, तो वहां पे डायरेक्टली ऑर्डर था कि झारखंड में सीटेट को वैलिड किया जाए, इसको ऑर्डर बोला जाता है। और 2016 के केस में क्या हुआ, राज्य सरकार को दे दिया गया कि इसके ऊपर में आप डिसीजन लो, और डिसीजन लेके हमको बताओ। बताने के बाद वो फिर इंटरफेयर नहीं करेगा, बस वो डिसीजन क्या हुआ वो उतना ही सुनेंगे। और आपको पता है, वेरी रिसेंटली, हमको लगता है कि एक महीना शायद होने जा रहा है, परिमल सर को बुलाया गया था, और परिमल सर का स्टेटमेंट को लिया झारखंड सरकार, और अभी तक उसके बाद में कोई भी अपडेट नहीं है। यानी कि पिछला जो सरकार था, अभी का जो सरकार है, हाईकोर्ट, तीनों के तरफ से आपको अभी तक निराशा मिला हुआ है। और अभी तक सबको क्लियर क्लियर हो चुका है कि अगर आपको सरकारी नौकरी करना है शिक्षक के रूप में, तो आपको लिखित परीक्षा पास करना है। इसको आप दिल और दिमाग पे आशा करता हूं कि सेट कर लिए हो। आज का जो पॉइंट जो डिस्कस होने वाला है, ये भी जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है, ये भी आपका डायरेक्ट बहाली का नहीं है, ये चीज आप जानते हो। ये किस चीज का है कि सी टेट को आउट किया जाए। अब ये आउट होगा कि इन होगा, इस पॉइंट पे भी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। ना मेरे पास में कोई बोल सकता नहीं कि मेरा ना कोई औकात है मेरा कि मैं जज क्या होने वाला है, वकील क्या बोलने वाले हैं, क्या डिसीजन आने वाले हैं, उस पॉइंट पे बात करने का मेरा कोई भी अधिकार नहीं है। लेकिन प्रेजेंट का जो सिनारियो है, आपको ये चीज समझ लेना चाहिए कि आपको लिखित परीक्षा देके ही आपको पास करना है। चाहे सीटेट इन हो चाहे आउट हो, ये तो कंफर्म है। इसीलिए अपना तैयारी को दिल जान लगा दीजिए कि तैयारी करना है। अगर इस बार आपको नौकरी नहीं मिलेगा, आने वाले 3-4 साल के बाद जब फिर से वैकेंसी आएगा, मैं ऑलरेडी आपको डेटा दिखा चुका हूं इससे पहले वाला दिन पे, जो मेरा लास्ट वीडियो था, कि 4 लाख टीचर ट्रेनिंग करके रखा हुआ है झारखंड पे। और मैं नहीं बोल रहा हूं, आपको वेबसाइट पे जाके मैं दिखा भी चुका हूं। तो इसीलिए बिल्कुल भी इस चीज को हल्के में मत लो। 1 से 1.5 लाख के बीच में मैक्सिमम कंपटीशन होगा, अगर ढंग से तैयारी करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए फोकस करो अपना तैयारी के ऊपर में, दिल जान लगाओ अपना तैयारी के ऊपर में। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये सब होते रहेगा। ठीक है, अब मैं आता हूं सी टेट के बारे में। देखो, सी टेट जो आज के तारीख में आप लोग को मौका मिला है, इस मौका का पीछे सूरज सर का नाम आप लोग भली भांति जानते होंगे। अगर उनका अब मतलब उनका रोल नहीं रहता,
और सारे सी टेट का जो ग्रुप, मतलब जो भी बच्चे हैं, दिन रात मेहनत किए हैं आपके लिए। आप तो अधिकतर बच्चे जो है ना वो यूट्यूब में ही देखते रहते हैं कि अपडेट क्या होगा। तो इतना आसानी से आपको सीटेट मिला नहीं है। लास्ट का 2-3 साल का जो जर्नी है, सूरज सर उनका टीम का काफी स्ट्रगल है। तो देखो अभी जो पहुंचा हुआ है सुप्रीम कोर्ट, ये जो चीज मैं बता रहा हूँ ये सीटेट के लिए बता रहा हूँ कि अभी के लिए जो सीटेट का जो सिनारियो पहुंचा हुआ है सुप्रीम कोर्ट, अगर आप चाहते हैं कि नहीं सूरज सर को आप सपोर्ट करो और कल के दिन में आउट और इन का ये जो गेम हो रहा है इसमें अगर आप अपना कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिक, वट एवर यू हैव कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, अगर आप चाहते हो कि सी टेट को आप सपोर्ट करो, तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक है, आप जाके वहां पे जोड़िए और सपोर्ट करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आप ही का हित के लिए दिन रात कोई कोई ना कोई ग्रुप जो है ना बच्चे लोग लगे हुए हैं। तो मेरे अकॉर्डिंगली आपको उनको हेल्प करना चाहिए, क्योंकि आप ही के लिए वो लोग लड़ रहे हैं। और 2016 हो चाहे 2000 आपका सी टेट पास हो, दोनों का ही सेम सिनारियो हो कि पास करके नौकरी लेना होगा। इस बार नौकरी नहीं लोगे तो आने वाले दिन पे इससे 5 गुना कंपटीशन हाई हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये था मोटा मोटी नोटिफिकेशन मेरे तरफ से, पर्सनल सजेशन था कि तैयारी में फोकस करो। हाँ, जो भी इकोनॉमिक सपोर्ट करना है, चाहे 2016 हो चाहे सी टेट हो, करो, क्योंकि हर एक आदमी तो वहां पे नहीं जा रहे हो ना आप, बस अगर इकोनॉमिक सपोर्ट कर दोगे बाकी वो लोग देख लेंगे जो ग्रुप है आपका। तो अब हम आते हैं मेन मुद्दा पे, आज का वीडियो पे देखो। ये जो पहला बार जो हियरिंग हुआ था उस समय झारखंड सरकार की तरफ भी कोई वकील नहीं था, और आपका क्या बोलते हैं उनको, जो सी टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी के तरफ से भी कोई वकील नहीं था। झारखंड सरकार की तरफ से वकील के बारे में मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन जो सी टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं उनके तरफ से कोई भी वकील नहीं था कि जो डे वन पे जो डिस्कशन हुआ है वहां पे अगेंस्ट पे बात करे। इसीलिए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया हुआ था, इसीलिए राज्य सरकार का भी वकील आज के मतलब आज जो भी वहां पे मतलब डिस्कशन हुआ था वहां पे थे। और सी टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी के तरफ से जो भी मतलब आपका वकील साहब वो वहां पे थे। अब दोनों का डिस्कशन पे वहां पे जो हुआ है, फाइनली पॉइंट यही आके खड़ा हुआ है कि सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी के जो वकील हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट किए हैं कि 4 सप्ताह का इन लोगों को टाइम दिया जाए, सफिशियंट इन लोग अपना डेटा को कलेक्ट करेंगे, और 4 सप्ताह के बाद इन लोगों को फिर से न्यू डेट मिलेगा, और न्यू डेट के बाद फिर से कंक्लूजन पॉइंट आएगा। अब आप ये मत पूछ देना कि रवि अपना व्यू बताओ यहाँ पे कि इन होगा कि आउट होगा। दोस्त, ना मैं लॉ पढ़ा हूं, ना मेरा मुझे लॉ के बारे में कुछ एक्सपीरियंस है, मेरा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है लॉ के बारे में। तो मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि इन होगा कि आउट होगा। और जो भी वहां पे वकील साहब उसको प्रेजेंट करेंगे, अकॉर्डिंगली दैट जो जज साहब है उसके ऊपर डिसीजन लेंगे, चाहे इन हो चाहे आउट हो, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। तो वो चीज क्या होगा वो रियल टाइम पे पता चलेगा, जो भी अपडेट आएगा हम आपको डेफिनेटली बता देंगे, ठीक है। तो ये था आज का सिनारियो। 4 सप्ताह के टाइम मांगा गया है, 4 सप्ताह के बाद फिर से डेट आएगा, और फिर से इसका आपको ये होने वाला है, इसका कंक्लूजन आने वाला है। अब कंक्लूजन आएगा या फिर से नेक्स्ट हियरिंग डेट मिलेगा, ये तो रियल टाइम पे पता चलेगा आप लोगों को। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा एग्जाम का डेट को लेके। देखो, एग्जाम को डेट के लेके ना आज के तारीख में अगर आप देखोगे कि झारखंड का सरकार का स्थिति हो चाहे आपका जेएसएससी का स्थिति हो, किसी का स्थिति सही तरीके से मतलब स्टेबल नहीं है। चलो सरकार थोड़ा सा भी अगर स्टेबल हुआ है अभी, लेकिन जेएसएससी का जो टॉप लेवल से लेके, अगर टॉप लेवल का अगर आप देखोगे पोजीशन काफी चेंज हुआ है, इस्तीफा दिए हुए हैं सचिव के बारे में आपको पता ही होगा, न्यू सचिव वहां पे असाइंड हुए हैं, उनको सिस्टम को समझने के लिए, है ना, उनको सिस्टम को समझने के लिए टाइम लगेगा। दूसरा चीज, एजेंसी का वेरी रिसेंटली मैं एक वीडियो हम लोग देखे हुए थे जो नोटिफिकेशन में, कि ऑनबोर्डिंग जो है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है एजेंसी का। तो एजेंसी का, न्यू एजेंसी का ऑनबोर्डिंग होना, यानी कि हायरिंग करना, उसको पूरा सिस्टम को समझना, फिर से एग्जाम कंडक्ट कराना, मार्च चल रहा है, आने वाले दिन पे इलेक्शन है, तो मुझे नहीं लगता है कि मार्च के टाइम पे, मार्च महीना पे आपको आपका एग्जाम होने वाला है बोल के। जो चीज मैं बोल रहा हूं कोई डेटा नहीं है, और अधिकतर मैं डेटा का बिना बोलता नहीं हूं, लेकिन काफी ज्यादा कमेंट्स था हर एक वीडियो में, अगर आप मेरा चेक करोगे ना तो 30 से 40% कमेंट यही रहता है कि रवि भाई एग्जाम कब होगा। मेरा सेल्फ ओपिनियन है कि मार्च में आप लोगों का एग्जाम नहीं होगा, कम से कम अभी ये एग्जाम जो है अपना 3 महीना के बाद आपका होने वाला है। अब ये जो 3 महीना आपको टाइम मिला है, इस टाइम को ना वरदान के जैसा सोचो कि आप लोगों को ना वरदान मिला है भगवान की तरफ से। अगर फरवरी में एग्जाम हो जाता तो थोड़ी देर के लिए सोचो कि क्या हालत होता। जो सीटेड बच्चे क्वालिफाइड किए हुए हैं और ये जो सिलेबस मिला हुआ है, ये टीजीटी का, तो टीजीटी जो है ना, टीजीटी से 2-3 टीजीटी के बराबर है,
और पीजीटी का ही इक्वल है, पीजीटी से भी मतलब बड़ा है। वहां पे तो दो गो सब्जेक्ट होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। यहाँ पे तो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। तो सोचो कि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही कर रहे हैं, अगर आपको टाइम मिल रहा है, क्योंकि दोनों ग्रुप को अल्टीमेटली रिटर्न परीक्षा से पास करना होगा बाबा। तो दोनों के लिए ये जो टाइम मिल रहा है ना, इसको एक एक सेकंड का भी वैल्यू समझो इस टाइम का, और इसका यूटिलाइज करो। आने वाले जो भी परीक्षा, इस बार जिसको नौकरी नहीं मिलेगा, लिख लो, मेरा स्क्रीनशॉट में दिया हूं। मैंने पीजीटी के समय पे भी परीक्षा का 6 महीना पहले ही बोल दिया था कि हिस्ट्री का जो काट ऑफ है 135 जाएगा। अभी भी मैं वहीं पे हूं। तो अभी से भी मैं स्क्रीनशॉट आपको बता के दे रहा हूं कि आने वाले जो भी परीक्षा होंगे, आप ध्यान रखना कि इससे 6 गुना कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो तैयारी में लगे रहो, ठीक है। तैयारी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अगर आपको अपडेट तक ही चाहिए था, यहाँ पे वीडियो को बंद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम लोग तैयारी के बारे में। तैयारी से डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये मेरा चैनल है, जहां पे ए टू जेड स्टडी, जहां पे आपके जैसा 35,000 बच्चे जो है ना ऑलरेडी कनेक्टेड है। टीचिंग को छोड़ के हम लोग कुछ भी चीज का डिस्कस नहीं करते हैं यहाँ पे। मेरा प्लेलिस्ट पे जाना, प्लेलिस्ट पे जाने के बाद यहाँ पे जेटेड मेंस का 2023 का प्लेलिस्ट बना हुआ है। इस प्लेलिस्ट में आप जैसे ही आओगे, आपका पेपर 3 का 53 वीडियोज बना हुआ है। और इन वीडियोज का ना एक कंबाइंड करके मैंने 3.5 घंटा का एक तो मैराथन भी बना दिया हूं, जिसको 15,000 बच्चा आपके जैसा देख चुका है। हर एक क्वेश्चंस को मैं बेहतरीन से बेहतरीन एक्सप्लेन करने का कोशिश किया हूं। एक एक क्वेश्चंस को मैंने मतलब उसको तोड़ के 4-5 टाइप से मैं समझाया हूं कि किसी तरीके से भी आपको क्वेश्चंस को पूछा जाए, आप उसको इजीली आंसर दे पाओगे। ये अधिकतर क्वेश्चन जो है कि वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जैसे का डिफरेंट एग्जाम का। कुछ क्वेश्चन जो है मैं सेंट्रल लेवल से लिया हूं। दूसरा चीज आपको क्या करना है, जो मैंने फ्री गिफ्ट के बारे में बोला था, ये वाला वेबसाइट के बारे में मैं हमेशा बोलता हूं। ये ना, ये भी वरदान के जैसा, वरदान से कम नहीं है। इस वेबसाइट का मालिक मैं नहीं हूं। इस वेबसाइट को मैंने सर्च करके निकाला हूं कि सो दैट कि बच्चे को हेल्प मिल पाए। इस वेबसाइट में आप लोग जाना, इसका नाम है edurelation.com। और यहां पे जाने के बाद आपको देखो, करंट अफेयर से लेके, कंप्यूटर से लेके, साइंस से लेके, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, सब चीज का फ्री ऑफ कॉस्ट में, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मॉक टेस्ट अनलिमिटेड डाला हुआ है। दूसरा चीज ये देखना, ये है आपका पेपर 2 का 1 to 5 का, जो बच्चे हैं 1 to 5 का पेपर 2 का हिंदी का संपूर्ण नोट्स को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दिया हूं। नीचे मेरा भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके आप जोड़ जाओ, ठीक है। दूसरा चीज, 2016 का भी क्वेश्चन पेपर, पेपर 1 एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ का डाला हुआ है। बाकी सब्जेक्ट का नहीं मिल पा रहा है, जैसे मिलेगा मैं डाल दूंगा, इसको जाके देख लेना अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हो। हाँ, साइंस बैकग्राउंड का जैसे बात याद आया ना मुझे, आने वाले दिन पे फिजिक्स का एंड मैथ का दोनों का संपूर्ण रूप से टॉपिक वाइज वीडियो, मतलब कंसेप्चुअल फंडामेंटल चीज को हम लोग क्लियर करवाएंगे। एंड उसके बाद उसका एमसीक्यू करवाएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। उसके लिए कोई भी पैसा आप लोगों को पे नहीं करना है, साइंस वाले के लिए, ठीक है। दूसरा चीज, मेरा जो टेस्ट सीरीज है, इसके ऊपर अभी भी 50% लगा हुआ है। ये 50% लगा रहेगा कब तक? नोटिफिकेशन डेट आने तक। इस टेस्ट में क्या मिलेगा, आज का दिन पे अगर आप ज्वाइन करते हो ना, तो 1 to 5 में आपको टोटल मिलेगा 10 दिन का टेस्ट, जिसका फी है मेरा 300 रुपीज। लेकिन अभी अगर ज्वाइन करेगा तो आपको 150 रुपया में 10 दिन का टेस्ट मिलेगा। 6 to 8 का पेपर 3 का 10 टेस्ट मिलेगा, जिसका फी है आपका 300 रुपीज। आज की तारीख में ज्वाइन करोगे तो 150 रुपया। जो 6 to 8 के पेपर 4 का 5 दिन का टेस्ट होगा, जिसका आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, जिनका पेपर 4 में है, उनको 5 टेस्ट मिलेंगे, जिसका फी है 300 रुपीज। आज की तारीख में ज्वाइन करोगे तो आपको 150 रुपये में हो जाएगा। जो ऐसा बच्चे हैं जो कि 6 to 8 के बच्चे हैं और आर्ट्स से हैं, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, अगर वे पेपर 3 एंड पेपर 4 दोनों को टेस्ट में मेरा ज्वाइन करते हैं, तो उनको टोटल 15 दिन का टेस्ट होगा, जिसमें से पेपर 3 का 10 दिन का टेस्ट होगा और पेपर 4 का आपका 5 दिन का टेस्ट होगा। कुल मिला के 15 टेस्ट होगा, जिसका फी रहेगा आपका 250 रुपया। रेगुलर मेरा फी है 500 रुपया, जहां पे आपके जैसा ऑलरेडी 250 से भी ज्यादा बच्चे मेरे पास टेस्ट देते हैं, ठीक है। अब आज जैसे ही आप मेरे से मतलब कम्युनिकेट करोगे, इसका पेमेंट कर दोगे, उसके बाद मैं आपको 5 टेस्ट दे दूंगा। 5 टेस्ट देने के बाद, 5 टेस्ट का लिंक मैं आपको दे दूंगा। लिंक देने के बाद, आप टेस्ट देने के बाद आपको यह पता चलेगा कि मैं अभी तक कहां पे हूं और मुझे कहां पहुंचना है। अभी से लेकर ये जो 2-3 महीना का टाइमिंग मिलेगा, उसमें आप अपने आप को रगड़ के पढ़ो। उसके बाद जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम का एक टेंटेटिव डेट आएगा, उस समय मैं आपको जो बचा हुआ टेस्ट, यानी कि 1 to 5 का 5 टेस्ट मैं दे दूंगा बचा हुआ, 6 to 8 का 5 टेस्ट अभी मिलेगा,
एंड रेस्ट जो 10 टेस्ट है वो उस समय मिलेंगे कि ये 2-3 महीना पढ़ने के बाद आप कहां तक पहुंचे हुए हो, आपको वो पता चलेगा। टेस्ट जो आप दोगे आपका सिलेबस के आधारित ही होगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल के 1 to 5 में, 1 to 5 में पेपर 3 में टोटल होता है आपका 200 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें से 35 मैथ का क्वेश्चन रहेगा, 35 आपका साइंस का क्वेश्चन रहेंगे, 75 क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका सोशल साइंस का रहेगा, जिसके अंदर में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सारी चीज वहां पे रहेंगे जो भी रेलेवेंट है आपका एसएसटी का। ये जो 50 नंबर का ऊपर का जो रहेगा, जिसके अंदर में आपका कंप्यूटर रहेगा, रीजनिंग रहेगा, मैथ रहेगा, झारखंड जी का रहेगा, उसके अंदर में भी साइंस पार्ट, एसएसटी पार्ट, अकॉर्डिंग टू आपका सिलेबस, आपका सिलेबस का मेंटेन को, क्वेश्चंस को मेंटेन लेवल को ध्यान पे रखते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज को बना रहे हैं। आप जैसे ही टेस्ट को स्टार्ट कीजिएगा आपका टाइमर चलते रहेगा, जैसे आपने सीटेट परीक्षा में पास किए होंगे, आपको पता होगा कि एक टाइमर चलते रहेगा जो कि उसी उतना ही मतलब समय के अंदर, मान लो कि जीएसएससी के द्वारा 2 घंटा का परीक्षा है तो 2 घंटा का टाइमर चलते रहेगा, 2 घंटा के बाद वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। जैसे आप सबमिट करोगे तुरंत आपका नाम दिखेगा, पास किए कि फेल किए, कितना परसेंटेज मिला, कितना नंबर मिला, कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत है, वो तुरंत आपको शो हो जाएंगे। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट डे आपको डेटा शेयर करूंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि 250 बच्चा आपका ग्रुप में है तो 250 बच्चे में से आपका पोजीशन क्या है। तो आप टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कर सकते हो। अगर ज्वाइन करना होगा 50% डिस्काउंट पे, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर लेना, 6205 600 622 एंड 8145 355 243। ठीक है। नेक्स्ट चीज, आपका ये तो था आपका पेपर 3 का। पेपर 4 के लिए भी है कि पेपर 4 का ना, अगर जो बच्चे अभी तक मेरे से नोट्स नहीं लिए हो वो नोट्स ले सकते हो। नोट्स में किस चीज का देता हूं, ओनली 6 to 8 का एसएसटी का देता हूं, पेपर 4 का हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी का। नोट जो रहता है वो बेस्ड ऑन एनसीईआरटी रहता है, क्योंकि वेरी रिसेंटली जो पीजीटी का एक बच्चा दिए हुए हैं, वी हैव ए वेरी गुड एक्सपीरियंस दैट अगर आपका एनसीईआरटी का कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप अच्छे नंबर ला सकते हो, क्योंकि मोर देन 80% जो क्वेश्चन था ना पीजीटी के समय पे वो आपका डायरेक्टली 11th 12th का बुक से ही था। ये चीज अगर आप परीक्षा दिए हो तो वेरी अच्छे तरीके से जानते होंगे। अगर आप नहीं दिए हो तो किसी को भी दोस्त को आपको पता कर लेना, वो भी सेम स्टेटमेंट बताएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों मिला के अगर मैं बात करूं तो 65 या 66 चैप्टर है, जिसमें से आपको 60 चैप्टर का नोट्स आपको तुरंत मिल जाएगा। बाकी 4-5 चैप्टर का जो नोट्स है वो भी हमको आने वाले दिन पे दे देंगे। हालांकि 65 में से 60 जो होता है ना वो मोर देन 90% होता है। कोई भी सब्जेक्ट का 100% अगर आप कवर अप करने का कोशिश करोगे तो बुरी तरीके से फंस जाओगे, लेकिन मेरा काम है देना आपको, मैं आपको दे दूंगा। 60 चैप्टर का नोट्स आपको तुरंत मिल जाएगा। ये जो 5-6 चैप्टर बचा हुआ है वो भी आपको आने वाले दिन पे मिल जाएंगे, जिसका फी है आपका वन टाइम 500 रुपया, तीनों का मिला के है 500 रुपया, ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसको भी अगर आपको लेना होगा तो यहां से आप ले सकते हो इस नंबर से कांटेक्ट करके। ये अभी दिमाग पे ये क्वेश्चन आ रहा है काफी काफी स्टूडेंट्स का कि जो बच्चे ऑलरेडी नोट्स ले चुके हैं उनका फीडबैक क्या है, ये भी मेरा काम रहता है आपको दिखाना। ठीक है। देखो, मैं आपको दिखा देता हूं जस्ट ए मिनट कि जो बच्चे ऑलरेडी मेरे से नोट्स ले चुके हैं उनका फीडबैक क्या है। ठीक है। जस्ट ए मिनट। हाँ, एक देखो, एक जैसे है पॉलिटिकल का। इस पॉलिटिकल वाला ग्रुप में आप देख लो 80 बच्चा जो है ना, ये 79 बच्चा वोट दिया है, जिसमें से मैंने डाला था कि आप लोगों को जेटेड मेंस एसएसटी 6 to 8 का जो नोट्स मिला है वो कैसा है। जो बच्चे ले चुके हैं उनका मैं फीडबैक लेने के लिए, भले 500 रुपया मैं ले सकता हूं, मार्केट में आप जानते हो कि कहीं पे भी कोई भी कोचिंग पे अगर आप कॉल करोगे और बोलो कि मुझे नोट्स चाहिए ना, तो 3-4 हजार का नीचे आपको कोई नोट्स नहीं देगा। ये चीज मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हो। मेरा नोट्स भले भी 500 रुपया हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स का फीडबैक मैं हमेशा लेते रहता हूँ। तो देखो, इसमें मेरा 95% बच्चे जो है ना वो खुश हैं, लिख रहे हैं कि नहीं दिया, मतलब ये जो हेल्पफुल है। 5% जो है उसको वो बहुत ही बेकार है, क्योंकि आप 90% आदमी को खुश कर सकते हो, 5% को खुश नहीं कर सकते हो। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि 100% खुश करना पॉसिबल नहीं रहता है। तो अगर आपको नोट्स लेना होगा, नोट्स का डेमो भी अगर आपको चाहते हो तो मैं ये भी दिखा देता हूँ। देखो, इसी तरीके से आपको पीडीएफ मिलता है, जैसे चैप्टर नंबर 6। ठीक है। इसी तरीके से पूरा एनसीईआरटी का जो निचोड़ है ना उसको मैं डाल के रख दिया हूं। अगर मान लो भारत का इतिहास का शुरू को अगर आपको पढ़ना होगा, ठीक है, इसी तरीके से आपको नोट्स मिलता है। अगर आपको भारत का इतिहास का स्रोत को अगर पढ़ना होगा तो उस सिनारियो पे आपको क्लास 6 से लेकर 12th का जो एनसीईआरटी बुक है ना, सारे को लेके आपको बैठना होगा। वही काम मैं और मेरा टीम मिलकर हम लोगों के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के लिए कर दिए हैं कि भारत का इतिहास का स्रोत जहां जहां पे भी है उसका निचोड़ हम लोग डाल के एक जगह पे कर दिए हैं। पेपर 3 के लिए ये वाला बुक मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं, आज भी करता हूं, कर रहा हूं। देखो, जेएसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का बुक जरूर ले लेना। क्यों? आपका पेपर 3 में कोई एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं है जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है। वेटेज का मतलब क्या होता है कि मान लो कि 100 नंबर है, फॉर एन एग्जाम्पल, 100 नंबर में से कौन सा कौन सा सब्जेक्ट से, कौन सा टॉपिक से कितना नंबर का आएगा, इसका क्लियरिटी नहीं है। यानी कि सोचो कि झारखंड जी के रीजनिंग, कंप्यूटर, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारा को मिला के 100 नंबर, यानी कि झारखंड जी के से मुश्किल कितना क्वेश्चन रहेगा, चाहे अब 1 to 5 हो चाहे 6 to 8 हो, दोनों के लिए सिमिलर चीज है। मुश्किल से मुश्किल 7 से 8 क्वेश्चन आएगा।
अब 7 से 8 क्वेश्चंस के लिए क्या मैं झारखंड का मोटा बुक लेके बैठूं जिसके अंदर में 10,000 क्वेश्चन है? बिल्कुल नहीं। तो करना क्या चाहिए? हाँ, अगर ये सीजीएल के जैसा 20, 30, 40, 50 नंबर का अगर रहता क्वेश्चंस, तो उस समय पे आपको झारखंड का जीके का मोटा बुक लेके बैठना चाहिए। 6-7 वो क्वेश्चंस के लिए अगर आप 10 क्वेश्चंस को लेके बैठोगे, फिर बाकी सब्जेक्ट को कब पढ़ोगे? इसीलिए ये वाला क्वेश्चंस पेपर अगर आप लोगे, इसको फायदा क्या मिलेगा? पहला चीज की ना इस बुक का मालिक मुझे बोला है कि प्रमोशन करो। दूसरा चीज क्या, आपकी ना मैं कोई भी लिंक मैं दे रहा हूं कि हाँ फलना लिंक दिया हुआ है, इस लिंक से जाके खरीद लो और हमको 10% का कमीशन मिल जाएगा। ये चीज जानते हो कि रवि प्रधान कभी नहीं करता है, ठीक है? तो ये इस बुक से लेने से क्या होगा ना कि मान लो कि 20 सेट भी रहेगा, और ये चीज मैं आपको मेरा पीजीटी का बच्चा को भी मैं बोला था, वो काफी बच्चे को काफी हेल्प मिला हुआ है इस फॉर्मूला से। अब मान लो कि 20 सेट मिला हुआ है, जेएसएससी के द्वारा कोई भी एग्जाम, मैटर ये नहीं करता है कि एग्जाम का नाम क्या है, मैटर ये करता है कि जेएसएससी के द्वारा लिया गया है। क्योंकि सहायक आचार्य के लिए नया क्वेश्चन तो क्रिएट नहीं होगा ना, झारखंड जीके हो चाहे रीजनिंग हो चाहे मैथ्स हो। अब झारखंड जीके का मान लीजिए कि फॉर एन एग्जांपल की इस बुक में आपको 20 क्वेश्चन सेट मिला, फॉर एन एग्जांपल 100 क्वेश्चन हो रहा है तो 2,000 क्वेश्चन हो रहा है। 2,000 में से आपको 500 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो झारखंड जीके से है। सो रेदर देन दैट कि मैं 10,000 क्वेश्चन को लेके बैठूं, उससे अच्छा है कि कम से कम तो मैं इतना को लेके बैठ जाऊं ना। इतना कम से कम मैं 500 क्वेश्चंस को लेके मैं बैठूं जो कि मेरे लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वे क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम के समय पे आया हुआ है। आप 10,000 वाला मोटा बुक को लेके आप डिफाइन नहीं कर पाओगे कि कौन सा क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन कम से कम यहाँ पे रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, आपका झारखंड का हो गया, इनको आप फिल्टर लगा सकते हो। दूसरा चीज, पेपर जो अभी आपके दूसरा चीज, अब एक बुक है यूथ कंपटीशन का, ठीक है? इसके अंदर में क्या रहता है, जितना भी झारखंड आपका नेशनल लेवल पे जो भी एग्जाम हुआ है, आपका +2 लेवल पे, ग्रेजुएट लेवल पे, वो सारे क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज, ये सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन बुक है। इस एक बुक के अंदर में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, रीजनिंग, कंप्यूटर, सारा चीज रहता है। इस टाइप का 2-3 बुक आता है। एक आता है आपका इस राइटर का आता है एक बुक, ठीक है? एक आपका घटना चक्र का आता है इस ये बुक, और एक तो है राकेश यादव का। सबका सिमिलर क्वालिटी रहता है, क्या कि क्वेश्चन आंसर, उसका आंसर का एक्सप्लेनेशन रहता है, वो भी टॉपिक वाइज। फॉर एन एग्जांपल सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता में आपका +2 लेवल पे जो भी क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुका है, ये आपका इस बुक में दिया हुआ है। तो आप उतना ही पढ़ लोगे तो एटलीस्ट सिंधु घाटी सभ्यता में 1,000 क्वेश्चन है। अब सिंधु घाटी सभ्यता जैसा आपको टोटल 250 से भी ज्यादा चैप्टर पढ़ना है। काफी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि रवि भाई पेपर 3 का नोट्स अब क्यों नहीं बनाते हो? पेपर 3 का इसीलिए मैं नोट्स नहीं बनाता हूं क्योंकि पेपर 3 में टोटल 250 से भी ज्यादा चैप्टर है। अगर आप 250 चैप्टर को नोट्स अगर पढ़ने लगोगे ना, तो 2-3 साल में भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या करना है, आपको वैसे बुक को पढ़ना है जो ऑलरेडी उस चैप्टर से डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम पे आ चुका है। आपको ये चीज फॉलो करना चाहिए। पेपर 3 में आपको टेस्ट जो मैंने आपको बताया, यू आपका ईडू रिलेशन वाला, इसको आपको कंटिन्यूअसली देखना चाहिए। पेपर 4 के लिए मेरा बेस्ट बुक क्या है, ये देखो, वही यूथ यूथ कंपटीशन का, लेकिन ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट का आता है। जैसे इसके अंदर में सारा रहता है, ये इतिहास का अलग आता है, भूगोल का अलग आता है, नागरिक का अलग आता है, ठीक है? इकोनॉमिक्स का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारे सब्जेक्ट का आता है। इस बुक का खासियत क्या है? सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि आपका क्वेश्चंस का लेवल क्या है। मैं भी पेपर 4 का बात कर रहा हूं। आपका जो सहायक आचार का 6 to 8 का जो पेपर 4 है, उसका लेवल आपको डिफाइन करना होगा। उसका उसका जो लेवल है वो क्या है ना, टीजीटी है। अब मैं एग्जांपल लेता हूं इतिहास का चैप्टर नंबर 1, जो कि है आपका इतिहास का स्रोत, भारत का इतिहास, आपका इतिहास का स्रोत के बारे में। अब इतिहास का स्रोत के बारे में अगर मैं नॉर्मल क्वेश्चंस को पढ़ूंगा, क्वेश्चंस को लेवल को मेंटेन नहीं करूंगा, तो फिर नहीं हो पाएगा। क्योंकि इतिहास का स्रोत जो है वो 10th लेवल का जो एमटीएस होता है ना, एमटीएस का जो एग्जाम होता है 10th लेवल का, वहां पे भी आता है। 12th लेवल का जो आता है एग्जाम होता है, वहां पे भी रहता है। आपका ग्रेजुएट लेवल का आपका जो टीजीटी होने वाला यहाँ है। जो पीजीटी था जो कि पोस्ट ग्रेजुएट का है, वहां पे भी है। कल के तारीख में अगर आप नेट परीक्षा दोगे या तो झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट दोगे पीएचडी के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वहां पे भी आपको इतिहास का स्रोत मिलेगा। तो ये जो 6-7 को एग्जाम है, उस एग्जाम में से आपका जो लेवल क्या है, दैट दैट थिंग यू शुड नो। अगर आप उस चीज को नहीं जानोगे ना, तो फिर आप अंधेरे में हवा में फायरिंग करते रहोगे। अब उस चीज को आप कैसे डिफाइन कर पाओगे? इस बुक के अंदर में जो भी टीजीटी का जो क्वेश्चन आया हुआ है चैप्टर वाइज, आपका जो चैप्टर दिया हुआ है, आपका जो सिलेबस है, उसका 60 to 70%, दुनिया में ऐसा कोई बुक नहीं निकला हुआ है कि टीजीटी पीजीटी का आपको एक जगह में मिल जाएगा, ठीक है? तो इस टाइप का जो बुक है, इस टाइप का बुक में आपको 60 to 70% आपका सिलेबस के आधारित में आपको मिल जाएगा। इसके अंदर में खासियत क्या है?
भारत का इतिहास का स्रोत में जितना भी ग्रेजुएट लेवल पे एग्जाम हुआ है, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल में, उन सारे का क्वेश्चन, उसका आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। उसमें से भारत का इतिहास का स्रोत का जो टीजीटी एंड पीजीटी, सीजीएल लेवल का, ग्रेजुएट लेवल का जो भी एग्जाम है, उस सारे क्वेश्चन पेपर को आपको देखना होगा। ठीक है। इससे क्या होगा, इसी तरीके से अगर आप प्लानिंग के साथ चलोगे तब जाकर क्रैक कर पाओगे। अगर ढंग से तैयारी नहीं करोगे, सिर्फ मार्केट से बुक लेके आ गए, कोई भी पब्लिकेशन का मैं बुराई नहीं करता हूं, ये निर्भर करता है कि बच्चा का सोच क्या है, बच्चा के अंदर में कितना क्षमता है। मैं हमेशा बोलता हूं कि योर मतलब जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप क्या चीज जानते हो। आप जो चीज जानते हो उस चीज को टेस्ट देना है आज की तारीख में। ये नहीं कि हाँ, और एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो चीज आप नहीं जानते हो उसको गलती से भी मत पढ़ना। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट कि जो भी वर्ल्ड हिस्ट्री का, इतिहास में जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, 6 या 7 चैप्टर है वर्ल्ड हिस्ट्री का। ये चीज मैंने पीजीटी के समय पे भी मैं किया था। वर्ल्ड हिस्ट्री का चैप्टर वाइज मैं क्वेश्चंस को अरेंज कर रहा हूं। जैसे मान लो कि प्रथम विश्व युद्ध, अब प्रथम विश्व युद्ध में जो भी क्वेश्चंस आ चुका है, डिफरेंट स्टेट लेवल पे, डिफरेंट नेशनल लेवल पे, जो टीजीटी लेवल को मेंटेन करता है, वो सारे क्वेश्चंस को मैं अरेंज कर रहा हूं। वो सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी टाइप का ही क्वेश्चंस आता है, उसी टाइप का ही क्वेश्चंस आएंगे। तो जितना भी वर्ल्ड हिस्ट्री का जो भी क्वेश्चंस है चैप्टर वाइज, 6 या 7 चैप्टर, वो सातों चैप्टर का क्वेश्चंस को मैं बना रहा हूँ, क्वेश्चंस और उसका आंसर मैं अरेंज कर रहा हूँ पूरा नेशनल लेवल एंड डिफरेंट स्टेट लेवल पे। तो सो दैट क्या होगा ना कि हम उसका जो क्वेश्चन और उसका आंसर आपको टॉपिक वाइज मिलेगा। कब मिलेगा? जिस समय डेट हम लोगों का एग्जैक्ट आ जाएगा कि हम लोगों का जो टेंटेटिव डेट क्या है। ये चीज किसको मिल पाएगा? जो मेरा टेस्ट सीरीज पे भी ज्वाइन कर रहा है, एंड जो भी बच्चे मेरे से ऑलरेडी नोट्स ले चुके हैं, उन सबको फ्री ऑफ कॉस्ट में, उनके लिए कोई भी एडिशनल पे नहीं करना है। ठीक है। तो मिला जुला के यही था अपडेट। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा है। अगर आपको बेकार लगा है तो फिर भी कमेंट करना, अगर अच्छा लगा है तो फिर भी कमेंट करना। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। लास्ट एक रिक्वेस्ट रहता है कि अगर आप लास्ट तक देख रहे हो तो आप किस चीज का तैयारी कर रहे हो, 1 to 5 या 6 to 8, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से हो, क्या नाम है, कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।